नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ हुनरमंद होकर जीवन बदलने के लिए क्या करें। ऐसे करके समझेंगे जिससे आप समझ करके अपने ज़िंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि ऐसे ही जी रहे हैं, यानी दुख भरा जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम सही से कोई काम करते हैं तो उसमें परिवर्तन, बदलाव जरूर देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग को हुनरमंद होकर के जीवन बदलने के लिए प्रयास, कोशिश तो करना ही चाहिए। हुनरमंद सड़कों पर तमाशा करता है, किस्मत महलों में राज करता है। ये क्या है? मतलब ये जो है सच है, लेकिन जब वही हुनरमंद व्यक्तियों का कद्र किया जाने लगता है तो वो भी महलों में राज करने वाला हो जाता है। लेकिन आप अपने हुनर का प्रदर्शन पूरे सच्चाई, ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं इसमें, जिससे समझ पाएंगे कि हुनरमंद होकर के जीवन बदलने के लिए क्या करें। पहली बात, अपनी रुचि की पहचान करें। आपका जो रुचि है उसे समझना होगा। समझ करके उसमें ज़्यादा समय देना होगा, उसे सीखने के लिए, उसे प्रैक्टिस करने के लिए, फिर लोगों के बीच में सही से अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए। तो उसके लिए आपको पहले चाहिए सीखना, फिर प्रयोग करना, और फिर लोगों के बीच में प्रस्तुत बेहतर से बेहतर ढंग करने के लिए कोशिश कीजिए। बेहतर से बेहतर ढंग से प्रस्तुत कब कर पाएंगे? जब आप प्रयोग जो करते हैं, प्रैक्टिस जो करते हैं, उस दरमियान में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तभी जो है लोगों के बीच में अच्छा से प्रस्तुत कर पाएंगे और लोग पसंद करेंगे, शाबाशी देंगे, वाहवाही कहेंगे आपको कि वाह तूने क्या कमाल करके दिखाया, इस प्रकार से बोलेंगे। दूसरी बात, प्रशिक्षित बने। आपको जो रुचि है उस रुचि के हिसाब से उस क्षेत्र के ट्यूटोरियल सीखना, कोर्स सीखना या शिक्षा ग्रहण करना, ज्ञान अर्जित करना, इस प्रकार से आप करते हैं तो आप सीख करके अच्छा से और प्रयोग करेंगे, और जब अच्छा से प्रयोग होगा तो लोगों के बीच में अच्छा से प्रस्तुत भी होगा। तीसरी बात, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करें। व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको उन्हीं तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सीखने पर, यानी ज्ञान अर्जित करने पर, प्रयोग करने पर, यानी आप खुद प्रयोग पहले अपने घर में या जहाँ रहते हैं वहाँ पर करना। लोगों के बीच में अच्छा से प्रस्तुत करते हैं तो उसमें जो आपके लिए प्रतिक्रिया मिलता है, यानी फीडबैक मिलता है कि क्या तूने कर दिखाया, कमाल करके दिखाया, इस प्रकार का प्रतिक्रिया फीडबैक मिलता है तो आपको भी दिल को बड़ा सुकून मिलता है। वो इस वजह से कि आप जो सीखें, आप जो प्रैक्टिस किए हैं, उस प्रैक्टिस के बदौलत आप लोगों में अच्छा परफॉर्मेंस किए, उसके वजह से आपको शाबाशी मिल रहा है, वाहवाही मिल रहा है। तो ये बातें होता है। तो आप व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करें, उससे आपको और प्रेरणा मिलेगा। वो आपके रुचि के हिसाब से जो काम है वो काम को करने में आपको और मन लगेगा और प्रेरणा मिलते रहेगा। चौथी बात, अपने क्षेत्र के पेशेवरों से संपर्क बनाएं। आप जो करना चाहते हैं, आपके जो रुचि है
उस रुचि के क्षेत्र वाले लोगों से संपर्क बना करके रखना है, उनके वीडियो देखना, उनके किताब है तो उनकी किताब भी पढ़ना है, और वो क्या क्या करते हैं उस प्रकार के किताब वीडियो का उपयोग करना। जैसे वीडियो देखना, किताब पढ़ना, आर्टिकल वैसे व्यक्तियों के ज़्यादा छपते हैं तो वैसे लोगों के आर्टिकल भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से कैसे वो सफल हुए, कैसे कामयाब हुए, कैसे इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर दी। ये सभी बातें अच्छी तरह से आर्टिकल या किताब में पाया जाता है या पॉडकास्ट वीडियो में भी पाया जाता है, तो आपको उन बातों को ध्यान में रखना है। 5वीं बात, कौशल को निरंतर सुधारते रहें। आप जो कौशल सीख गए हैं, आप में जो हुनर पाया जाता है सीखने की वजह से, उसमें धीरे धीरे करके बदलाव करते रहिए, परिवर्तन करते रहिए कि आप अच्छा से प्रैक्टिस प्रयोग कर सकें और फिर लोगों में अच्छा से प्रस्तुत करें। क्योंकि जितना बेहतर से लोगों में प्रस्तुत किया जाएगा उतना ही अच्छा प्रतिक्रिया मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आपको सुधार करने पर ज़्यादा ध्यान देना, अपने कौशल, अपने हुनर में सुधार लाते रहना। लगातार सुधार करते रहेंगे तो और ज़्यादा परिणाम मिलेगा और बेहतर आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे। 6ठी बात, स्वयं को प्रेरित रखें। आपको स्वयं को प्रेरित रखना है। वो प्रेरणा कहाँ से मिलेगा? वो प्रेरणा बड़े बड़े आपके क्षेत्र के दिग्गज खिलाड़ियों से मिलेगा। दिग्गज खिलाड़ी जैसे कि आप एक शिक्षक हैं तो आपके जैसा और कई शिक्षक हैं जो कि अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा उखाड़ पाए, बहुत बड़ा कर पाए, तो आपको उनसे प्रेरणा मिलते रहेगा, मोटिवेशन मिलते रहेगा। उनके वीडियो देखेंगे, उनकी किताब पढ़ेंगे तो और फिर आप उस प्रकार का बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए भी कोशिश करेंगे। तो आप हमेशा प्रेरित रहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। मतलब कभी कभी होता है कि हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे किताब, अच्छे वीडियो देख करके, किताब पढ़ करके, अच्छा ज्ञान अर्जित करके फिर प्रेरणा से भर जाइए, फिर अपने काम में उत्साह के साथ कीजिए। 7वीं बात, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। आपको गोल जो है, आपका जो गोल है उस गोल को क्लियर रखना है, स्पष्ट रखना है और प्राप्त करने योग्य मंजिल को निर्धारित कीजिए, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए जिसे कि पाया जा सके। उस प्रकार का करेंगे तो आप उस प्रकार का मेहनत भी करेंगे और लक्ष्य को पा लेंगे तो आपको और प्रेरणा मिलेगा। 8वीं बात, समय का सही प्रबंधन करें। समय का प्रबंधन करने से तात्पर्य है कि कभी कभी हो जाता है ये कि काम तो करते हैं लेकिन कुछ परिणाम, रिजल्ट नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हैं, मन में उदासी छा जाता है। तो ये ना हो तो उसके लिए अनुशासित हो करके समय प्रबंधन यानी प्रतिदिन के समय सारणी के हिसाब से जो करना चाहिए वो प्रतिदिन कीजिए। कोई भी काम करते हैं तो प्रतिदिन कीजिए ताकि उसका आदत लग जाए, क्योंकि अच्छे काम करने का आदत लगाएंगे तो आपको ही फायदा होगा। आप अच्छा काम करेंगे, आप उससे ज़्यादा कमाई भी करेंगे। 9वीं बात, असफलताओं को एक अवसर की तरह देखें। जो आपको जीवन में विफलता मिला है और सफलता मिला है उससे एक अवसर की तरह देखें, उससे निराश नहीं होना चाहिए बल्कि एक अवसर की तरह देखें। और इस वजह से होता है ये
कि जब आप विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो परेशानी जैसा लगता है, पूरा मतलब निराश हो जाते हैं, अब पूरा मन में उदासी छा जाता है, दुख जैसा लगता है, बहुत बड़ा दुख जैसा लगता है, ये होता है। तो उस समय एक अवसर की तरह देखना है कि मुझे असफलता मिला, मुझे विफलता मिला, मुझे इससे एक सीख लेना है कि मैं इस तरह से काम कर रहा था, इसमें कोई परिणाम नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो दूसरा तरीका अपनाना है, दूसरा रास्ता अपना करके काम को करने के लिए आरंभ करना, उसमें मिलेगा, ये होनी चाहिए। 10वीं बात, स्वस्थ रहने से आपकी उत्पादकता और एकाग्रता बढ़ेगी। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आप में उत्पादकता बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगा, यानी पूरा एकजुट शक्ति हो करके आपके लक्ष्य के लिए बढ़ावा देगा कि तुम एकाग्र होकर के काम पर पूरा ध्यान दो। और उत्पादकता मतलब कि आप जो कर रहे हैं उसमें रचनात्मक लाइए, प्रोडक्टिविटी लाइए, ये होनी चाहिए। तो ये 10 महत्वपूर्ण बातें थी जिससे आप अपने हुनर को निखार सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने कौशल को निखार करके अपने जीवन को, अपने ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, फेसबुक पेज पर है तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन इनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।